मौका मिला था 2006 में। 2006 में मैं भी इस कंपनी में आया, मेरी भी अप्लाइंग थी जो मुझे यहाँ लेके आया। लेके आने के बाद जिस तरह से मैं काम शुरू किया, यकीन मानिए जब मैं आया था तो मैं इस बिजनेस को नहीं करना चाहता था। मुझे लगा जब यहाँ पे 50,000, 60,000, 70,000 लोग इस तरह से पैसा अर्निंग था, मुझे भरोसा नहीं होता था, मैं आपको बता दूं। और यकीन मानिए जब इस काम को शुरू करते हैं तो शुरुआत के टाइम पे आपको भरोसा नहीं होता है। जब मैं आया तो 50-60 हजार रुपया लोग कमाते थे। उस टाइम लगता था कि 50-60 हजार लोग नहीं कमा रहे होते। जैसे मैं बात करूं, हमारे कंपनी में उस समय 50,000, 60,000 कमाने वाले व्यक्ति में से एक नाम है मिस्टर राजू सिंह, आप जानते होंगे, शायद नाम सुने होंगे। वो मतलब सीनियर डायरेक्टर के लेवल पे थे और उनका 54,000 रुपया का इंसेंटिव था। बट मुझे बिलीव नहीं होता था। एक व्यक्ति हैं जो हमारे सब ग्रेट अपलाइन में हैं, उनका नाम है जनार्दन प्रसाद गुप्ता, वो आज वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनका इंसेंटिव मतलब कि 60,000 रुपया का था। वो जब सीनियर डायरेक्टर के लेवल पे थे तो मुझे भरोसा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनके बारे में मैंने सुना था कि वो पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है। अब 60,000 रुपया का इंसेंटिव, मुझे विश्वास नहीं होता था। एक लेडी है सुभद्रा देवी, नाम सुने होंगे शायद आप सब। वो लेडी के बारे में आप मालूम होगा कि उस विलेज में आने से पहले क्या करती थी, सब्जी बेचने का काम करती थी। और विलेज में आने के बाद मतलब जहां तक कि मुझे पता चला कि उनका इंसेंटिव उस समय जब मैं पहली बार फर्स्ट टाइम विलेज में आया था तो 61,000 रुपया का उनका सीनियर डायरेक्टर का चेक था। तो मुझे लगता था ऐसे कैसे हो सकता है, हमसे कम पढ़े लिखे लोग हैं और कोई 50,000, कोई 60,000 रुपया का इंसेंटिव बता रहे हैं। मुझको भरोसा नहीं होता था, जरा सा भी भरोसा नहीं होता था। मुझे लगता था ऐसा नहीं हो सकता है। बट यकीन मानिए यहाँ पे धीरे जब मेरी अप्लाई ने मुझे समझाया कि ऐसा यकीनन है। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था। उन्होंने मुझे यहाँ पे कुछ टाइम के लिए जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग को लेने के लिए उन्होंने मुझे बोला था। मुझे लगता था मैं ट्रेनिंग क्या करूंगा, ये काम हो नहीं पाएगा, ये काम मतलब से मैं अलग था, निगेटिव था। मुझे लगता था इस तरह का काम नहीं हो पाएगा, मेरे साथ टीम नहीं बन पाएगा, मैं किसको लेके आ पाऊंगा। बहुत सारा चैलेंज था मेरे पास भी। जब शुरुआत में आप आए हैं तो चैलेंज आपके पास भी होगा। मेरे पास बहुत तरह का चैलेंज था, बट मुझे यहाँ पे सिखाया गया। हर काम कोई सीख के नहीं आता है, उसको सिखाना होता है। अप्लाई ने मुझे यहाँ पे सिखाया। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप आए हैं, आपकी अप्लाई यहाँ पे आपको लेके आई है, इस तरह का प्रोग्राम में लेके आई है। जब इस तरह का प्रोग्राम होता था तो मुझे भी लगता था पता नहीं इतने सारे लोग अपनी टीम बना लेते हैं, मैं बना भी पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। तो ये सारा चैलेंज उस समय भी हमारे पास भी था। बट मेरी अप्लाई ने मुझे ट्रेनिंग करवाया, एजुकेशन करवाया, यहाँ पे रख के सिखाया, जानकारी दिया। लिटिल नॉलेज ए डेंजरस थिंग। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपके लिए कोई भी काम खतरनाक है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि नॉलेज नहीं है उस काम के बारे में। तो हर काम को करने के लिए सीखना होता है। मैंने यहाँ पे आके अप्लाइंग की बात को मान के मैंने सीखा, और जब सीखना शुरू किया तो मुझे यहाँ धीरे 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 बहुत अच्छा लगा इस काम को करने में। इससे पहले मैं नहीं करना चाहता था, फिर मैं इस काम को करने के लिए स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि नॉलेज आ गया, इस काम को करना आ गया। आप उस पल को याद कीजिए जब आप शुरुआत में साइकिल नहीं चलाना जानते हैं तो कई बार आप गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। उसके बाद आप साइकिल चलाना जान जाते हैं, सीख जाते हैं। चाहे वो साइकिल हो, चाहे बाइक हो, चाहे किसी भी कोई भी कार हो, कोई भी व्हीकल हो, यहाँ तक कि हवाई जहाज हो। आप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अगर आपको हवाई जहाज चलाने की ट्रेनिंग दे दिया जाए तो यकीनन आप हवाई जहाज चला सकते हैं, चला सकते हैं। यस, ठीक उसी प्रकार से मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डायरेक्ट सेलिंग नहीं कभी जानता था करना, बट यहाँ पे करने के लिए सिखाया गया। और ये नतीजा हुआ कि सीखने के बाद जो मैंने काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया कि पूरी विलेज में सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत बड़ी डाउनलाइन है सिर्फ इस कंपनी के अंदर। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, कहाँ आप कहीं से भी हैं, चैलेंज आपके साथ भी होगा, चैलेंज आपके पास भी आएगा।
और उस चैलेंज के साथ एक्सेप्ट करके आप काम कीजिए। मैं कभी सोचा नहीं था, बट वो सब कुछ मुझे मिला ग्लेज में जो कभी सोचा भी नहीं था मैं, वो सब कुछ मिला। आपको भी वो सारी चीज मिलेगा। जानना चाहते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यस सर। मैं आपको बता दूं, मेरा सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है कि जब मैंने ग्लेज कंपनी को एक्सेप्ट किया, उसके बाद इसकी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को मैंने सीखा, अटेंड किया, समझा। हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में अलग अलग चीजें हमें सीखने को मिलता है। आप सभी लोग, जितने लोग हैं, आप सभी लोग हर ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कीजिए, हर ट्रेनिंग को आप सीखिए, प्रायोरिटी दीजिए, महत्व दीजिए, वैल्यू दीजिए। जब तक इस काम को आप वैल्यू नहीं देंगे, आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपको वैल्यू देना पड़ेगा, महत्व देना पड़ेगा, प्रायोरिटी देना पड़ेगा। आपको देखने में लगता है ये काम बड़ा आसान है, बड़ा छोटा है, बट ये तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आप सीखेंगे नहीं। हर काम को करने के लिए सीखना होता है। आप यहाँ पे ट्रेनिंग को प्रायोरिटी दीजिए, और आज के टाइम पे तो ट्रेनिंग आपके सॉफ्टवेयर के